पता अभी चले कि स्टार्ट हो गया या नहीं। स्टार्ट है। हाँ अभी स्टार्ट है। स्टार्ट है। उसको फिर कट करना है। क्या? उसको कट करोगे ना? हाँ वो हो जाएगा। Assalamu alaikum guys, how are you doing? Today we are having an amazing topic that is really rending between a lot of students and why they really being so much distracting. ठीक है, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है distraction. Because in today's world everyone wants to study, not just study, but everyone wants to be focused on their topics, on their skills or everything, on their goals, we can say that. But I don't know what's going on with them, they become so easily distracted. तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ दो होस्ट हैं, मोहम्मद यूसुफ एंड ही इज़ फ्रॉम CS एंड इन थर्ड सेमेस्टर, एंड मोहम्मद कायम हुसैन एंड ही इज़ रियली गोइंग टू also giving us an important opportunity or giving so amazing words. So we are starting from our first host as Yusuf, and to start our conversation on the topic of distraction. So Yusuf, can you tell me that what is actually distraction? So यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुहेब जी, आपने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है. सो बहरहाल डिस्ट्रैक्शन तो मेरे हिसाब से सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन है. सब चीज़ डिस्ट्रैक्टेड है. डिस्ट्रैक्टेड जब तक ना आप उस चीज़ में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं. फॉर सपोज़ कोई भी चीज़ है, सपोज जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप के ख़यालात उस मतलब स्टक नहीं होते हैं. कि फॉर सपोज़ कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक में ना आप फोकस नहीं रहते हैं, क्योंकि जो बाहर की बातें होती हैं या कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड, या कोई फ्रेंड, कोई फैमिली वगैरह या कुछ ऐसे हिसाब से, तो उस मतलब आपकी जो फोकस है ना उस पॉइंट से हट जाती है. तो जब भी आप, मेरे हिसाब से जब भी आप ना कुछ भी कर रहे हो, फोकस मतलब आप चाह रहे हैं कोई उस चीज़ में फ़ोकस रहें, तो यार सबसे पहले मेरे हिसाब से कि ना बंदा उस चीज़ में ही ना सही तरीके से मतलब स्ट्रक रहे. ओके, यू मीन कि यानी कि फोकस का चेंज होना इज़ एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन. एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है. सो मोहम्मद कायम, यू हैव टू टॉक अबाउट इट. सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही क्वेश्चन करूँगा, यू हैव टू आल्सो आस्क क्वेश्चन. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने बोलने का मौका दिया. क्वेश्चन आपका यही है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन होती क्या चीज़ है. डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन में लिख लूँ तो कुछ ये होगी, हर वो चीज़ जो हमें उस काम से दूर रखे या थोड़े अरसे के लिए दूर रखे जो हम करना चाहते हैं. मतलब हमारा कोई गोल है, बीच में जो कुछ भी ऐसा आ रहा है जो हमें गोल से मतलब गोल तक पहुंचने के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो यही जो रेजिस्टेंस है ये हमें डिस्ट्रैक्शन मतलब प्रोवाइड कर रहा है. तो ये मैं डिस्ट्रैक्शन समझूंगा इसको. हमारे बीच एक बंदा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है क्योंकि हमारा टॉपिक भी डिस्ट्रैक्शन है. ठीक है, वो बंदा फिजिकली यहाँ पर पता नहीं, मेंटली ही इज समवेयर एल्स. तो ये डिस्ट्रैक्शन कुछ तो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन. सही है. सो वी हैव टू फोकस on hosting, who is really hosting, and we have to focus on these words, like how he is really going to explain उसकी points को समझना, उसको समझना. If I'm really going to ask in that same question that what Kaim was really answered about that topic, you don't have any answer because you were distracted as a mentally.
जो टॉपिक है उस पर इट्स ओके, इट इज़ रियली गोइंग टू फर्स्ट पॉडकास्ट, देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट वी आर रियली गोना मेक इन, बट यू हैव टू हैंडल इट. And we have to use just like bilingual, you can go through and the third, but I think we can just use English or Urdu, but if you can speak Sindhi then it's okay, then I will translate it. You have to make yourself as open up, don't care about people, you have to care about yourself, that have to go forward. You have to make yourself as open up, don't worry, every one person is really going to be trying to be learn and try to move forward. ठीक है. तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ कि इसने एक बहुत ही आई वुड से एन अमेजिंग पॉइंट डिक्लेयर की. इसने कहा कि डिस्ट्रैक्शन असल में वो चीज़ होती है जो आपको फोकस्ड रहने से दूर करती है. दैट वाज द पॉइंट. और कायम ने कहा कि इट इज़ रियली गोइंग टू ग्रैब योर अटेंशन फ्रॉम एग्जैक्ट थिंग व्हाट यू आर डूइंग. उस चीज़ से आपको ग्रैब यानी कि आपका अटेंशन हटा देना. जिस तरह फॉर सपोज इफ़ यू आर स्टडीइंग फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है, और देयर इज़ अ डिवाइस इन फ्रंट ऑफ यू and you have scheduled for maybe I'm gonna studying for whole day today, पूरा दिन मुझे पढ़ना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है. ठीक है, आप 5 घंटे बैठ गए, लेकिन मैंने 1 घंटे के बाद आपको देखा, नॉट 1 आवर, 5 मिनट के और मे बी 30 मिनट्स के बाद देखा आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो. तो इस डिस्ट्रैक्शन होने के कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपके नोट्स सर पड़ेगा सर उधर बैग. ये सही चीज़, ये सही बात नहीं, ये पकड़ें और नोट्स मैं आपको देता हूँ. नोट्स दे दिए जाए. साइड. तो अच्छा यार नोट्स मैंने नहीं बनाए. इट्स ओके, नोट्स का कोई मसला नहीं होता. अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आप सवाल पूछते हैं, कोई भी मतलब पूछ सकते हैं ऐसा रैंडम. आप मतलब पढ़ाई करते हैं, फिर आप अचानक पढ़ाई से हट जाते हैं. ठीक है, आप 5 घंटे का सोचते हैं लेकिन नहीं हो पाता. एग्ज़ाम में क्या होता है, 1 घंटे वाला पास हो जाता है और 10 घंटे वाला फेल हो जाता है. ये क्यों होते हैं? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट इज़ रियली रेंडरिंग इनसाइड योर ब्रेन. आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ, यू कैन आस्क एनीथिंग. वी हैव टू आस्क questions with each other. It's really perfect. Okay, go on, man. यार क्वेश्चन यही है कि ये ना There are a lot of questions. Anyone you can choose. Restriction क्या है? ओके. ये बहुत ही मज़े क्वेश्चन है. क्या ठीक है यार, इसमें से अगर मैं चूज़ करूँ तो 4th वन, ये ना थोड़ा साइकोलॉजिकल लग रहा है मुझे. हाँ, ब्रेन नोवेलिटी और इंस्टेंट रिवॉर्ड को क्यों पसंद करते हैं? मतलब our hosted Muhammad Yusuf has asked an amazing question. अगर हम उस सवाल को सही से समझें, हमारे भाई का सवाल ये था कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो हमेशा नोवेलिटी को क्यों चूज़ करता है. अच्छा, नोवेलिटी वो चीज़ होती है जो मतलब नई चीज़ों को देखना. ठीक है, आप एक बुक पढ़ रहे हैं. ठीक है, एक पेज को पढ़ने के लिए तकरीबन आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे. वोकैबुलरी टाइट होनी चाहिए, सब कुछ. ठीक है, तो आप 5-10 मिनट या 15 मिनट में बोर हो जाते हो. और बोर होना मीन डिस्ट्रैक्टेड हो जाना. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बोर्डम. यानी कि हमारा ब्रेन क्या कहता है कि मैंने कंटिन्यूसली एक पेज को पढ़ा है, यानी कि अभी मुझे इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, इंस्टेंट रिवॉर्ड है ना. तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है. ठीक है, फिर क्या करता है, वो स्क्रॉलिंग करता है. स्क्रॉलिंग में उसको इंस्टेंट रिवार्ड्स मिलते हैं. कब वो सैड होता है, कब वो हैप्पी होता है. दीज काइंड ऑफ इमोशंस ही गेट इंस्टेंटली. लेकिन स्टडी में इस तरह नहीं होता. ही नीड्स टू वेट फॉर 1 year, मे बी 4 year, मे बी 6 month टू गेट द रिज़ल्ट. लेकिन भी नहीं होता. अच्छा, ये कब इम्पोर्टेंट होता है, जब हम सोचते हैं कि अच्छा यार मुझे ये बुक पूरी रीड करनी है. अच्छा हो गई तो फिर क्या होगा, मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल यार, इतनी वोकैबुलरी. अच्छा कोडिंग करूँगा तो बहुत ही अमेजिंग यार, कोडिंग करने के बाद मैं एप्लीकेशन बनाऊँगा. ये सोचने से आपके डोपामिन उस टाइम रिलीज़ हो रहे हैं, बिकॉज यू आर थिंकिंग इंस्टेंट टाइम. सोचने वाला टाइम क्या है, वो इंस्टेंट है, नॉट अ लॉन्ग टर्म पीरियड. यू गॉट इट. अच्छा,
कायम, आप कुछ इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं? जी, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से गोल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड दे दे, और एक वो जो जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़े। अब ब्रेन को चाहिए इंस्टेंट, ब्रेन को चाहिए प्लेजर चाहिए। वो प्लेजर इसको तब भी मिलता है जब हम कोई ज़्यादा अरसे के लिए कोई काम करते हैं और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच कर, वो जो डेस्टिनेशन पर हम पहुँच गए, जो हमने एक मिशन रखा था, हमने विन किया, उसकी वजह से हमें एक प्लेजर मिलता है जब हम उस जगह पर पहुँचते हैं। एक ये वाला प्लेजर है, और एक ये वाला प्लेजर कि मैंने अपना मोबाइल उठा लिया, एक रील देख लिया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मुझे रिवॉर्ड मिलता जा रहा है। ये भी सेम वही प्लेजर है, लेकिन इस प्लेजर में मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ौरन मिल रहा है। और उस प्लेजर में मुझे बहुत टाइम देने के बाद वो प्लेजर मुझे मिल रहा है। तो हमारा ब्रेन जो है वो नेचुरली इस तरह से मतलब बना हुआ है कि वो इंस्टेंट रिवॉर्ड को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसको मतलब एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो चाहता है कि मतलब मुझे तकलीफ़ करना ना पड़े, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मुझे फ़ौरन से वो प्लेजर मिल जाए। तो ये इस तरह का कुछ सीन है। अच्छा, आपने कहा कि हमारे ब्रेन को मेहनत नहीं करनी। maybe the brain really don't need to think anything, कुछ भी नहीं सोचना। ये मतलब ब्रेन की साइकोलॉजी इस तरह है कि वो मतलब सोचता है कि मुझे मेहनत नहीं करनी। क्या ये होना, मतलब मेहनत करनी है, ऐसे नहीं है कि मतलब करनी ही नहीं है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन से नहीं निकलूं। हाउ टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अच्छा, चाहिए ना कंफर्ट जोन से कैसे निकला जाए। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। देयर इज़ अ सोल्यूशन दैट वी विल रियली गोइंग टू टॉक अबाउट। तो सोल्यूशन के लिए आप बताएं हमें। और एक दूसरा भी क्वेश्चन है, एंड आई डोंट नो, जस्ट लाइक आई वाज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई वाज़न्ट गॉन थ्रू दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो निकल गया। तो डिस्ट्रैक्शन का होना आपका एनवायरनमेंट पर भी मैटर करता है। सो यू हैव टू मेक योर एनवायरनमेंट परफेक्ट। कहाँ बैठे हो, ठीक है, क्या आपके सामने डिवाइस पड़ी है क्या नहीं पड़ी, नोटिफिकेशन आना, ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। हमारे पॉडकास्ट में ये जो भी बात होने वाली है, इन चीज़ों को हमें सिंक्रोनाइजेशन करना होगा। वी डोंट नीड टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है हम सिंक्रोनाइज्ड नहीं कर पाए अभी तक। मेरे ख्याल से जनरली हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जा रहे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सो ध्यान रखें और सही से अपने अल्फाजों पर यानी कि गौर और फिक्र करके फिर बात करें, ताकि आपकी कम्युनिकेशन और हमारी पॉडकास्ट सही से सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। पहले सवाल होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके फ़ौरन बाद डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है, डिस्ट्रैक्शन किस वजूहात से होती है। You have to ask just like 5 questions, because we need to make our podcast as a synchronized so that the user who is really going to listen in the video, that person must understand. ठीक है, so we are going to starting not from fresh point but from middle right now, but synchronized होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन होना क्या ये नेचुरल है, यानी क्या आना ज़रूरी है या नहीं, मतलब आ जाता है डिस्ट्रैक्शन या हर इंसान को आता है डिस्ट्रैक्शन, और ये आना भी क्या नेचुरलिटी है या नहीं है? ऑफ कोर्स नेचुरल है। डिस्ट्रैक्शन आना ये ऑफ कोर्स नेचुरल है, हर किसी को आता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। अगर वो कह भी रहा है तो इसका मतलब उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है कि वो ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। पहले उसको आती थी डिस्ट्रैक्शन, अब भी हो रहा है, लेकिन उसका सेल्फ़ कंट्रोल इस लेवल पर गया है
कि वो डिस्ट्रैक्शन से फिर मतलब दूर रह जाता है। वो जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। अब डिस्ट्रैक्शन को मैं कहूँ, अक्सर लोग समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन की वजह से आता है, मोबाइल फ़ोन की। का आना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आ जाता है, ये तो मतलब हर इंसान को आ जाता है, यार ये तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन हमने उसको मैनेज किस तरह से करना है ये डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, और डिस्ट्रैक्शन जो है, हम फ़ोन को समझते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट ये फ़ोन रखता है। समटाइम्स मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दिया, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ ये सोच कर कि क्या हुआ कि अगर मैं इस सेमेस्टर में फ़ेल हो गया, तो ये सोच भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे। आपका मतलब हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पर कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा मोबाइल फ़ोन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं मेन हमारे पास। एक वो सारी डिस्ट्रैक्शंस जो एक्सटर्नल है, और एक वो डिस्ट्रैक्शंस जो इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? फ़ोन यूज़ करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया है, मैं उसको देख लूँ नहीं देख लूँ, यूज़ कर रहा हूँ मैं। ड्यूरिंग द स्टडी जब मैं पढ़ रहा था, मैंने मोबाइल उठा लिया, अपने दोस्त को मैसेज किया, उसने मुझे किया, फिर यूट्यूब, पता ही नहीं चला मेरी स्टडी का जो टाइम था वो निकल गया, ऐसे ही निकल गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन किस तरह की हो गई? ये वो सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे बॉडी से आउट है, आउटसाइड है, एक्सटर्नल। फिर जो मैंने वो पहली वाली एग्जांपल दे दी कि मैंने अपना मोबाइल दूसरे रूम में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मैंने ये सोचा, क्या अगर मैं फ़ेल हो गया इस सेमेस्टर में फिर क्या होगा? तो ये जो मेरी ओवर थिंकिंग या ये जो मेरी सोच है, इन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन होना मतलब थॉट्स का भी कनेक्शन होना। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर की भी। अगर मैं परेशान हूँ, लेट्स से मेरे घर में कोई इशू चल रहा है, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि घर में इशू है। तो वो जो इशू है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है ये पढ़ने से। गोल मेरा क्या है? मैंने पढ़ना है। और घर में जो इशू है, पर्सनल इशू है, कोई भी इशू है, या फ्रेंड आ गए, बीच में फ्रेंड आ गए, उसने कहा चलो चलते हैं कोक या बाहर घूमने चलते हैं, आप उसके साथ चले गए। आपका गोल क्या था? पढ़ना। आपने नहीं पढ़ा। क्यों? फ्रेंड आ गया। या हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये वर्ड्स जो है वो मतलब नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही है, इसकी वजह से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब शायद इसका सोच या आपकी सोच उस पर चली गई हो और हमने वो पॉइंट जो डिस्कस करना था वो ना समझा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल, जो डिस्ट्रैक्शन करवाती है हमारे लिए। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये समझा है डिस्ट्रैक्शन के 2 टाइप्स अभी तक, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। एंड द पॉइंट जो अभी तक मैंने समझा है, डिस्ट्रैक्ट बंदा तब होता है जब अगला बंदा अटेंटिवली बात नहीं करता। जब आप बात कर रहे हो, आई एम टोटली फीलिंग बोर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली यू, बट आई एम सेइंग एज अ सपोज कोई एक बंदा बात कर रहा है, ठीक है, मुझे उस टॉपिक पर इंटरेस्ट है, उसको समझना है। फॉर सपोज इधर DSA के बारे में सर पढ़ा रहा है, लेकिन उसके पढ़ाने का मेथड पता नहीं किस तरह है, तो मैं बोर फील कर रहा हूँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया। तो यहाँ पर बात ये भी हुई कि जो कम्युनिकेटर है उसको बहुत ही अटेंटिवली समझाना है, उसको बताना है, ताकि अगला बंदा डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट अगले बंदे अगर हो गया, अगला बंदा डिस्ट्रैक्ट, उसका अटेंशन लॉस, दैट मीन्स फोकस गया तो वो कहाँ से आपकी मतलब बातें समझेगा? फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अगेन। पता है फोकस जाता है तो कब बनता है? साइंस के अकॉर्डिंग मैंने ये रिसर्च की थी कल या परसों, ठीक है, उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है जब बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको अपने पॉइंट पर आना, यानी अपनी जो जिस पर ख़ुद यानी कि फ़ोकस करना चाहता था, बीइंग एज ए फोकस्ड, उसको 20 मिनट्स प्लस लगते हैं, तब वो उस चीज़ पर फोकस होता है और फिर उसके इनसाइड में एक एनर्जी होती है कि मुझे अब करना है, अब पढ़ना है। 20 to 23 मिनट्स लगते हैं उसको दोबारा उस काम पर आने का,
लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार मेरा फोकस ही नहीं है। क्या हुआ, खुद पर ब्लेम, जो कि 100% गलत है। फोकस का बिल्डअप होना इट रियली टेक्स टाइम। इस तरह तो नहीं है आप जैसे ही गए आपका फोकस बिल्डअप हो गया शुरू से ही 1-2 मिनट में। नहीं, DSA के पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, एक कोडिंग की करने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, इट रियली टेक्स टाइम। उसके फ़ौरन बाद फिर आप क्या हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि फोकस्ड होना डिफ़िकल्ट है, डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत ही ईजी है। ये आई थिंक पॉइंट बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन होगी, हमारा यहाँ पर गोल ये है कि हाँ फोकस कैसे रहा जाए, ना ही कि डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म किया जाए। कभी भी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म नहीं होती, ये पॉइंट अपने जहन में रख लो। डिस्ट्रैक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होती। अपने आप को फोकस रखना है, हमें वो सीखना है। यहाँ तक समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। You got it? Now further, I think Yusuf needs to talk about a little bit, or maybe he needs to ask few questions about distraction. He can ask any question like distraction को कैसे मतलब कैसे हटा जाए उससे, और कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक हो गई, जैसे कि 4 घंटे के बजाय हम 1 घंटे या 30 मिनट्स करें, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक करें। ये सारे के सारे अगर आप बताना चाहो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, क्या ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं, इन चीज़ों पर भी थोड़ा आप बता दें। इंटरनल को थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर दिए एक्सटर्नल को। ठीक है सर। चलो जी यार, असल में आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत कुछ बताया। ये जैसे कायम भाई ने बताया कि जो एक तो मतलब डिस्ट्रैक्शन होती है वो नेचुरली होती है हर बंदे के साथ, किसी ना किसी टाइम ना, लिमिटेड टाइम नहीं है कि फ़िक्स टाइम कि बंदा इस टाइम डिस्ट्रैक्टेड होता है, इस टाइम नहीं होता है तो इस टाइम जाके पढ़ाई करता है। तो इट हैज़ नो टाइम, मतलब आप कभी भी हो सकते हैं। तो इंटरनली या एक्सटर्नली जो आप भाई ने बताया, कायम भाई ने बताया कि इंटरनली जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं या कुछ ऐसे मसलात होते हैं कि बंदा, हमारा भाई डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। नहीं सुन रहा हूँ सर मैं। नहीं वही तो बात है ना, कोई टाइम, कोई इंस्टेंट या कोई भी चीज़ नहीं होती कि बंदा इस टाइम डिस्ट्रैक्टेड हो या इस टाइम पता नहीं चलता, पता ही नहीं मतलब चलता। ये गुमनाम चीज़ है जो गुमनाम एंट्री करती है और फिर हाँ, बंदे को ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है ना कि बंदा, ज़ाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है, हर कोई बंदा होता है। मतलब तो ये डिस्गाइज शेप में आती है, मतलब नज़र ना आने वाली चीज़। बिल्कुल 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 जी। सो इस हिसाब से अगर इसके कुछ सलूशन की बात करें तो अच्छा सर, खुद को फोर्स करना सही है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यार ये ना एक चीज़ की ना वो हो जाती है कि इससे मेरे हिसाब से तो वो ना ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड होते ही जाओगे। मतलब क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन आई, थोड़ा काम रहे, मतलब जैसे ना सुकून। ओके, हाँ, नोटिफिकेशन आ गई मोबाइल फ़ोन की, कुछ भी, तो क्या मुझे चेक करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे जहन में तो ये थॉट आ गया ना कि पता नहीं किसने मुझे मैसेज कर लिया अभी। यार ये देखो ना, ये एक ना प्री बिल्ड प्रोसेस होगी। अच्छा, पता है आप बात करना है कि सर मेरे ख्याल से इसका आंसर ये हो सकता है कि अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आई ना, फ़ौरन आप वहीं पर लिख लो कि देयर वाज अ नोटिफिकेशन, बस फ़ौरन फोकस्ड रहो उस पॉइंट पर। आई विल रिप्लाई लेटर, मैं बाद में रिप्लाई, क्योंकि हमें ब्रेन को सिग्नल चाहिए, भाई मैं बात करूँ, बाद में ये बात करूँगा, एनी हाउ आई एम गोइंग टू रिप्लाई दैट पर्सन बट लेटर, नॉट राइट नाउ, बट आई हैव टू फोकस राइट नाउ, क्योंकि इतने यानी कि 20 मिनट्स आई हैव स्पेंडेड टू बी ग्रैबिंग द फोकस, एंड आफ्टर दैट हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय माय फोकस। वही बात करना है ना आपने कहा कि जी कोई भी नोटिफिकेशन आई तो मैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं होऊंगा डिस्ट्रैक्शन, मैं नहीं। इसके पीछे जो भी मतलब होती है ना प्रोसेस, उससे ऐसे ही समझा जाता है कि बिना हैबिट बिल्ड, कोई भी हैबिट, फॉर सपोज है डिस्ट्रैक्शन भी ना एक हैबिट है। फॉर सपोज आप जैसे पढ़ाई पे बैठते हैं तो वहीं 5-10 मिनट पढ़ाई की, फिर बाद में आपने मोबाइल उठाया, स्क्रॉलिंग की, रील्स देखे या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखी जो ना आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब इंस्टेंट प्लेजर। तो ये ना प्री बिल्ड हैबिट्स आपके ही होते हैं, जिसकी वजह से आप
वो रिपीटेडली करते हैं, नेक्स्ट Okay. डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। तो इससे बचने का यही तरीका है कि ना आप स्टार्ट करें कुछ ऐसी हैबिट्स बनाना है, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हैबिट्स। फॉर सपोज आप स्क्रॉलिंग जाम करते हैं, मतलब ज़्यादा करते हैं, तो उस स्क्रॉलिंग को रिप्लेस किया जा सकता है विथ जो आप चाहते हैं कि जी मैं स्क्रॉलिंग नहीं करूं और कुछ मतलब पढ़ाई करूं, फोकस रहूं। तो उसको आपने प्रैक्टिस करना है डे बाय डे, रोज़, डेली। तो उसी से ही आपकी जो हैबिट बनेगी डिस्ट्रैक्शन वाली, तो जो आप चाहते हैं स्टडी वर्क के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यही है। ओके, आई थिंक ये भी पार्ट था हमारे डिस्ट्रैक्शन का। ज़रूर। नॉइस एक्सटर्नल। और नाउ दैट फोन कॉल is really going to be leaving a message inside your brain that you have to check out your phone, right? नहीं यार, इसने तो मतलब साइलेंट में रखा है ना। लेकिन और कोई उसको- आपको क्वेश्चन नए हिसाब से तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल दूसरा ये है, जी जी। कभी कभार इस तरह होता है कि मुझे स्टडी करनी है और मुझे आज पूरा दिन ही स्टडी करनी है, क्या सही या गलत है ये? आज पूरा दिन स्टडी यार, या मुझे 4-5 घंटे डीएसए को सही से पढ़ना है, ज़ीरो से हीरो तक? चलो ये भी ठीक है ना। सारा दिन एक ना ये वो जैसे कहते हैं कि यार बस ये मुझे करनी है, मतलब ये आप देख लें, उसने मैसेज लीव किया आपके ब्रेन में और आपने चेक कर लिया उसको और आपका फोकस चला गया। यार ऐसी बात नहीं है कि बंदा फुल्ली फोकस्ड हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को कम किया जा सकता है। सर, कम distraction- नहीं करना चाहिए ना, हमें फोकस हमारा चला गया तो काम गया ना, बड़ा गरक, और क्या चाहिए? ऐसी बातें में यार इमरजेंसी होती है, कोई बंदा ऐसी नहीं है कि बस बिल्कुल ही अपने धुन में चले जाओ। उठाओ भाई उठाओ। भाई हमारे पॉडकास्ट के ड्यूरिंग में पता नहीं एक बंदे को कॉल आ रही है एंड आई डोंट नो ही इज़ रियली गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड, और पता नहीं अभी ये फोकस्ड है या भी नहीं। सर, आप फोकस्ड हैं? जी जी, मैं फोकस हूँ, फुली फोकस्ड हूँ। अच्छा, कोई भी बात जो आप मुझसे पूछ ले कॉल की ड्यूरिंग अगर आई है। अच्छा, आप बात करना चाहते हैं या नहीं? सर कॉल आई थिंक अर्जेंट है। अर्जेंट है? हाँ जी, तो ये कितना टाइम लेगी? ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट अच्छा, मैक्सिमम। अरे देखो बार बार कालें आ रही हैं, जाओ भाई जाओ। अब हम भाई हमारा जो एक बंदा था होस्ट, वो हमें लीव करके जा रहा है बिकॉज ही वॉज रियली डिस्ट्रैक्टेड। यार डिस्ट्रैक्शन को नहीं कहते हैं यार, कोई ऐसे मतलब मसले होते हैं इमरजेंसी, जहाँ कोई फैमिली कॉल तो उठानी चाहिए ना यार। अच्छा, फैमिली कॉल उठानी चाहिए, हाँ ओके, लेकिन फैमिली को पता होना चाहिए कि इस टाइम हमारा जो बच्चा है वो स्टडी कर रहा है। फिर भी यार कुछ ऐसे मसले होते हैं कि ना आपको अच्छा, मतलब अगर इमरजेंसी बात करनी होगी, आई थिंक दैट इज़ रियली गोइंग टू लीव स्ट्रेस का होना भी तो डिस्ट्रैक्शन है फिर। स्ट्रेस का होना भी डिस्ट्रैक्शन। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपके ब्रेन में कोई सवाल होगा ना। हाँ, वही तो है, भाई को कॉल आया, आप नहीं उठाना दे रहे थे उसको, तो अगर वो उठाता और उसको बताते भाई यहाँ पर ये सिचुएशन बन गई है हमारे घर में, तो ये भी तो स्ट्रेस ही है ना, उठाना भी स्ट्रेस, ना उठाना भी स्ट्रेस, तब क्या करे बंदा? उठाना फिर स्ट्रेस बनना, ये मतलब ये तो है ही ना। अगर बंदा कोई उठाए भी ना, वो प्लस में डबल जो स्ट्रेस होता है वो बन जाएगा। अगर ना उठाए फिर? अगर ना उठाए फिर भी तो वही सोचेगा बंदा कि अगर उठा भी ले तो फिर उसको रियलिटी के पता चल जाएगी, चाहे उसमें डिस्ट्रैक्शन है या कुछ भी है, स्ट्रेस। अच्छा, रियलिटी में उसके फैमिली को इशू है, फिर ये स्ट्रेस नहीं है। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बन गया फिर। अच्छा, पता तो लेकिन पड़ेगा कभी। ये पता कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि ये पता चलो फैमिली इशू पर नहीं आते। आई हाँ, फैमिली को साइड करें, डिस्ट्रैक्शन को ये डिस्ट्रैक्टेड होना चाहिए। हाँ, फैमिली के हिसाब और जो चीज़ें होती हैं ना, उस हिसाब से बंदा डिस्ट्रैक्टेड ना हो तो बेहतर है। अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी मकसद है, बंदा फॉर सपोज किसी ने कुछ होना है या किसी ने कुछ पढ़ना है, तो ना बस अपनी 100% उसी चीज़ में दे, ना ही एक्स्ट्रा सोचिए, ना ही जो ओवर थिंकिंग हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन दो
मैं भी कभी कभार ऐसे ही ओवर थिंक करता हूँ। ये ओवर थिंकिंग भी नेचुरल है। बहरहाल जो आपकी ना फुल पोटेंशियल हो, वो अपने गोल जो आप क्या चाहते हैं उसमें ही होना चाहिए, तो सही रहेगा। I have to be 100% giving to myself that what am I doing? या मैं क्या कर रहा हूँ? वही है। ठीक है। अच्छा, कभी कभार इस तरह नहीं होता कि मुझे स्टडी करनी है, डिस्क्रीट पढ़ना है, लेकिन वो डिस्क्रीट पढ़ने वाला सीन किस तरह होता है कि वो मुझे 1 मंथ के बाद रिज़ल्ट मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए और डिस्क्रीट में हमें 1 महीना लग जाएगा। यार वो तो देखो ना, आपको रिवार्ड कब मिलेगा? जब आप पेपर में अच्छे से अपीयर होंगे, मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड, और जो जब आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे तभी आपको ना मिलेगा। रिजल्ट उसका मिल गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ उसमें टाइम लगेगा ना। हमारा ब्रेन कहता है कि टाइम नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेंट न्यू चीज़ें चाहिए। यार वो आई थिंक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू मेक रियलिस्टिक गोल और वी हैव टू डिवाइड like 5 hours or 6 hours in chunks. Like मुझे 1 घंटे में 50 मिनट स्टडी करनी है, 10 मिनट का मुझे पोमोडोरो टेक्निक लगाना है। ओके, इस तरीके से आप फोकस। बहरहाल यार आपने जो टेक्निक बताई उसके बारे में थोड़ा। अच्छा, टेक्निक कुछ इस तरह है कि एक तो पोमोडोरो टेक्निक है, बहुत ही अमेजिंग है। दूसरी ये है, अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास पड़ी हुई है सामने या कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी की मैसेज कॉल वगैरह आ रही है, उसको आप नोट डाउन करें जल्दी में। कोई भी आपके जहन में दूसरा ख्याल आ रहा है उसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है, जस्ट नोट डाउन करें, क्योंकि जैसे ही आप नोट डाउन करते हो तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल ये देता है कि बस ये हो गया, अभी उस पॉइंट पर चलना है जिस पर मैं पहले था। ये 2 बातें। तीसरी बात ये हो सकती है कि पोमोडोरो, जैसे आपको बताया मैंने टेक्निक, वो इस तरह होती है कि आप 25 मिनट्स का रख लें। 25 मिनट आप फोकस रहो, फिर 5 मिनट आप रेस्ट करो, उसके फ़ौरन बाद फिर आप फोकस रहो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है कंटिन्यूसली 2 to 3 आवर्स एक ही चीज़ पर यानी कि नहीं रह सकता, फोकस नहीं रह सकता। ये हमें इस बात को हमें यानी कि एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभार हम ये भी मैंने पढ़ा था यार, जो आपने बात की ना कि बंदा फोकस तकरीबन मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मिनट्स टू 50+, मतलब 1 घंटे तक रह सकता है। उसके बाद ना बंदे को थोड़ा गैप लेना चाहिए, 5 मिनट, जैसे आपने बात की कि रेस्ट इन अ सेंस कि बंदा कुछ भी करे, ऐसी बात नहीं है कि मतलब रेस्ट इन अ सेंस कि आप जाके मोबाइल चलाएं, रील्स चलाएं, नहीं, मोबाइल फ़ोन चलाना ही नहीं। आप सुकून से जाके बैठें किसी ऐसी एरिया में जहाँ जहाँ पे आप ना फुल्ली फोकस्ड हो, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। जो आप सपोज स्टडी करके आए हैं 1 घंटा पूरा, तो बाद में आप 5 या 10, मेरा हिसाब से यार 10 मिनट आप बाहर से कहीं वॉक पे जाएँ। वॉक बेस्ट थिंग आई गेस। नहीं तो आप किसी ऐसी जगह पे जाके बैठें जहाँ पे आपको मतलब सुकून, इंटरनल सुकून मिले। ओके, वही बात है। दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, हमने एक ये वर्ड टेक्निक डिफाइन की कि नोट डाउन समथिंग दैट इज़ रियली रेंडरिंग इनसाइड योर ब्रेन। नंबर 2 इज़ डू पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। नंबर 3 आई वुड से आपको रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए। फॉर सपोज़ अगर आप डिस्क्रीट पढ़ रहे हो ना, क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, वो जब कोडिंग करते हैं ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ छोड़ते हैं। वो क्या करते हैं? हाउ टू ग्रैब एन अटेंशन ऑफ द यूज़र। क्योंकि हम दोनों प्रोग्रामर हैं, ठीक है, तो हम जब एक एप्लीकेशन या वेबसाइट कुछ बना रहे हैं, हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हम यूज़र का अटेंशन कैसे ग्रैब करें। वो कैसे करते हैं पता है? जब कोई गेम बना रहा है उसमें लेवल्स बना रहा है, लेवल्स, ठीक है। तो अगले लेवल में क्या होगा? कोई स्क्रिप्ट राइटर है, जैसे कि ड्रामे वगैरह बना रहा है, मूवी वगैरह, ठीक है, तो पॉडकास्ट है उसमें, एपिसोड 1, एपिसोड 2। अगर आपने 2 एपिसोड देखे, 100% आई एम गोइंग टू टेल यू, आप तीसरे में फॉल करोगे। ये अटेंशन ग्रैबिंग इस तरह तो बनती है, लेकिन इस अटेंशन ग्रैबिंग को हम किस तरह यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे? हमारा यहाँ पर गोल इस तरह है कि हम 3 दिन में एक टास्क कंप्लीट करेंगे। जैसे कि डिस्क्रीट के 3 चैप्टर्स हैं, अगर मैंने 3 चैप्टर्स वो डिस्क्रीट के कंप्लीट कर लिए तो मैं ख़ुद को एक रिवार्ड दूंगा। कोई भी रिवार्ड दे सकते हो, ठीक है। फॉर सपोज़ वॉचिंग ए मूवी इन इंग्लिश, और या अगर रिवार्ड नहीं देना चाहते ना,
इसके अपोजिट एक दूसरी पॉइंट ये भी है कि ख़ुद को पेन दें. पेन इस तरह है क्योंकि पता है डिस्ट्रैक्ट होना तो फ्री है ना, वो तो हम फ्री है. देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर दैट. आप फ्रीली मतलब बस ये तो मतलब फ्री है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इट्स ओके. फिर दोबारा होंगे. नहीं, ख़ुद को पेन दें या रिवॉर्ड दें. अच्छा, पेन देने का मकसद ये है कि अपनी बेहतरीन कोई मतलब शर्ट वगैरह, टी शर्ट या क्लोथ्स हैं, या आप अपने 1000 रुपये अपने फ्रेंड को दे दें, उसको ये कहें. ये बात भी ना जो आप कह रहे हैं, मैंने मतलब एक राइटर है, ओके, डेविड गॉगिन अमेरिकन राइटर है. वही सेम ही चीज़ कह रहा था कि आप ना बस अपनी गोल को हासिल करने के लिए बस अपने आप को पेन दें, मतलब डिस्कम्फर्टेबल जोन में रहें. मतलब कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, बस आपको कुछ पाना है तो पाना है. डेविड गॉगिन, यार आप ना डेविड गॉगिन आप सर्च करेंगे तो बहुत मोटिवेशन देता है यूट्यूब में, तो यार बहुत अच्छा बंदा है. ओके, तो जैसे डेविड गॉगिन आई थिंक राइटर है, इसकी बुक लिखी हुई है कांट हर्ट मी. ओके, बहुत अच्छी बुक है यार, मैंने पढ़ी है. बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड कर देती है बंदे को. ओके, दैट्स रियली अमेजिंग. तो पेन देने का मतलब ये है कि आप 500 रुपये या 1000 रुपीज़ अपने दोस्त को दे दें. उसको ये कहें कि मुझे 3 दिन अपने गोल पर स्टिक रहना है. अगर मैंने 3 दिन के बाद अपने गोल को हासिल नहीं किया तो ये 500 रुपये आपके हुए. अगर मैंने कर लिया, सिंसियरली आपको चलना है, अगर मैंने कर लिया तो मैं आपसे ये वापस ले लूँगा बस. यार पेन दूसरी भी हो सकती है ना, बंदा फिज़िकल पेन फॉर सपोज कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करे कि उसमें ना फिज़िकली वो थोड़ा सोचे कि बंदा मैं किस. अच्छा, फिज़िकल पेन देना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? करे बंदा पुशअप्स लगाए या कुछ ऐसी मतलब चीज़ें करे जो. हाँ, ये भी हो सकती है. एन अमेजिंग आंसर. फॉर सपोज कोई भी ऐसा बंदा है जो जिसने कभी भी रनिंग नहीं की हो, तो वो 2-3 माइल रनिंग करें उस हिसाब से. हाँ, ये भी हो सकती है. अगर आप सिंसियरली उस पर आप काम करना चाहें तो ये भी यानी ख़ुद को पेन देना ये भी हो सकता है. दैट्स रियली एन अमेजिंग आंसर. और एट लास्ट आई वुड से बहुत ही अमेजिंग ये बात है कि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने के फ़ौरन बाद हमारे साथ क्या हो जाता है. अच्छा, साइकिल है एक मतलब डिस्ट्रैक्शन का. जी. पहले हमारा टॉपिक क्या था, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को समझ रहे हैं, अगर उस चीज़ में हम बोर फील करते हैं, बोरिंग फील की मैंने, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, उसको छोड़ दिया. डिस्ट्रैक्टेड होने के फ़ौरन बाद क्या है, फिर मैं टेम्परेरी प्लेजर लेता हूँ. टेम्परेरी प्लेजर जैसे कि मोबाइल फ़ोन चलाना, कोई और काम करना, ये टेम्परेरी प्लेजर है. पहले क्या था, बोर होना, फिर डिस्ट्रैक्ट होना, फिर टेम्परेरी प्लेजर लेना, फिर उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, लॉस्ट टाइम का लॉस्ट हो जाना. और टाइम लॉस्ट हमारे जहन में स्ट्रेस क्रिएट करता है. अरे यार, इतना टाइम मैंने इस चीज़ पर और स्टडी नहीं की, दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रेस. साइकिल. जी. और स्ट्रेस करने के फ़ौरन बाद क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन का भी बाप लेवल का डिस्ट्रैक्शन, डबल डिस्ट्रैक्शन हो जाती है इससे. तो ये एक साइकिल है. पहले बोर होने के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको मतलब छोड़ देते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. डिस्ट्रैक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, यानी कि प्लेजर लेते हैं किसी चीज़ से. प्लेजर के फ़ौरन बाद समझते हैं यार मैंने टाइम लॉस किया है. टाइम लॉस के फ़ौरन बाद स्ट्रेस हमें क्या, फिर डिस्ट्रैक्ट. दैट इज़ अ साइकिल दैट इज़ रियली गोइंग टू, आई वुड से फकिंग योर एवरीथिंग. यही साइकिल ना तकरीबन ज़्यादा लोगों के साथ, तकरीबन सभी लोगों के साथ होती है, जो ना आपने बताई कि बस डिस्ट्रैक्शन हो, बंदा डिस्ट्रैक्टेड होता है, उसके फ़ौरन बाद ही प्लेजर के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मतलब करता है कि ना उसको मतलब इंस्टेंटली रिवॉर्ड दें, जैसे मोबाइल चलाना, रील्स चलाना. तो यही है यार. Okay, so I think if do you guys have any question, then you have to comment right there, and we will try to clear your answer. सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को. it's okay. Well, at the end हमारा होस्ट भाग गया क्योंकि उसने कहा था 5 मिनट. डिस्ट्रैक्शन का यही भी पॉइंट होती है ना कि जब हम स्टडी करते हैं तो हम सोचते हैं 5 मिनट जस्ट स्क्रॉलिंग करनी है मैंने. 5 मिनट के बजाय हम 1 घंटा वहाँ पर ज़ाया कर देते हैं.
तो यहाँ पर आपके पास हाँ यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल आपने देखा पॉडकास्ट में, उसने कहा कि 5 मिनट बजाय उसने हो गए हाँ he really takes a lot of time. So thank you so much. It's time to go to mosque and have a prayer. So you have to take care yourself, and you don't need to be distracted in any kind of type, because we have given you an amazing techniques to be focusing on them. So Allah Hafiz. Thank you. Bye bye.